नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जानी मानी कहानी बूढ़ी काकी की, लेकिन एक नए अंदाज में, एक मॉडर्न अंदाज में। यकीन मानिए ये कहानी ना दिल को छू भी जाएगी और शायद हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी कर देगी। कहानी की शुरुआत एक ऐसी लाइन से होती है जो सच कहूँ तो पूरी कहानी का सार है। भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, प्यार की भी होती है। बस यही एक लाइन, यही एक एहसास इस पूरी कहानी की नींव है, इसका दिल है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। इसका नाम है एक भूला हुआ वादा। यहीं से आप कह सकते हैं कहानी में वो टेंशन, वो तनाव शुरू होता है जिसकी वजह से सब कुछ बदल जाता है। तो मिलते हैं कहानी की मेन कैरेक्टर से, हमारी बूढ़ी काकी से। 82 साल की हैं, उम्र का असर है, शरीर कमजोर हो गया है, आंखों की रोशनी भी अब पहले जैसी नहीं रही। रहती कहाँ है? अपने भतीजे मोहन के एक छोटे से फ्लैट में। और उस घर में, उस दुनिया में अगर कोई है जो उन्हें सच में दिल से चाहता है तो वो है बस एक छोटा सा बच्चा आरव। पर सवाल ये उठता है कि काकी इस हाल में है क्यों? हुआ ये था कि उन्होंने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी बस एक वादे पर अपने भतीजे के नाम कर दी थी कि उनकी पूरी देखभाल होगी, उनका ख्याल रखा जाएगा। लेकिन वो वादा तो बस एक मोबाइल की लॉक स्क्रीन की तरह था, जिसे आप छू तो सकते हैं पर वो खुलता नहीं, बस पल भर में गायब हो जाता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां एक ही छत के नीचे दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराती हैं। एक तरफ है जश्न की चकाचौंध और दूसरी तरफ उसी घर में गहराता हुआ अकेलापन। मौका है आरव के जन्मदिन का। पूरा फ्लैट रोशनी से जगमगा रहा है, म्यूजिक चल रहा है, बच्चों और बड़ों की हंसी की आवाजें गूंज रही हैं। मतलब एक जश्न का माहौल है, हर कोई खुश है, हर कोई पार्टी में डूबा हुआ है। और खाने पीने का इंतजाम, अरे वाह, गर्मा गर्म पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और फिर मीठे में वो सबके फेवरेट गुलाब जामुन। मतलब हवा में हर तरफ बस लजीज खाने की खुशबू ही खुशबू है। लेकिन इसी जश्न के बीच, इसी रोशनी और हंसी ठहाकों से भरे फ्लैट के एक छोटे से अंधेरे कोने में काकी बैठी थी, अकेली और भूखी। ये एक ऐसा सच है जो इस कहानी के दर्द को और भी कई गुना बढ़ा देता है। और अब कहानी उस दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है जहां भूख का एहसास अपमान की आग में बदल जाता है। काकी का बस एक छोटा सा कदम उन्हें जिल्लत के ऐसे अंधेरे में धकेल देता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। वो जो खाने की खुशबू थी ना, वो काकी के सब्र का बांध तोड़ रही थी। अब उनसे रहा नहीं गया। बस एक रोटी के टुकड़े की उम्मीद में वो हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर निकल ही आईं। लेकिन जैसे ही बहू सीमा की नजर उन पर पड़ी, वो गुस्से से फट पड़ी, बोली, प्लीज अंदर जाइए, मेहमानों के सामने ऐसे मत आइए, आपको खाना बाद में दे दूंगी मैं। जरा सोचिए, ये शब्द काकी के लिए पेट की भूख से कहीं ज्यादा बड़े जख्म थे। और शायद सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात तो ये थी कि काकी ने एक लफ्ज नहीं कहा, कोई जवाब नहीं दिया। वो बस शर्म से सिर झुकाए चुपचाप अपने उसी अंधेरे कमरे में वापस चली गई। पार्टी खत्म हो गई है, मेहमान जा चुके हैं और अब रात की उस गहरी खामोशी में एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो इस कहानी का और शायद घर के हर सदस्य का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। चलिए देखते हैं उस रात हुआ क्या। रात के 11 बजे मेहमान चले गए। 11:15 बजते बजते घर में सब सो गए। फिर 11:30 बजे छोटा सा आरव चुपके से अपने हिस्से का बचाया हुआ केक लेकर काकी के पास गया और उन्हें दे आया। और ठीक उसके बाद 11:15 बजे सीमा की आंख खुली, बस एक गिलास पानी पीने के लिए। और जैसे ही वो पानी पीने उठी, उसने जो मंजर देखा, उसने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली। उसने देखा कि बूढ़ी काकी कूड़ेदान में फेंके हुए मेहमानों के जूठे पत्तलों वाले बैग से जूठन उठाकर खा रही थी। सोचकर भी रूह कांप जाती है। ये एक ऐसा नजारा था जिसने सीमा को बिल्कुल अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। वो इतनी ज्यादा हैरान रह गई कि उसके हाथ से पानी का गिलास फिसलकर जमीन पर जा गिरा। बस उस एक पल ने और उस ग्लास के टूटने की आवाज ने जैसे सब कुछ बदल दिया। अब कहानी एक नई सुबह की तरफ बढ़ रही है, एक ऐसी सुबह जो पछतावे और अपनी गलती सुधारने की रोशनी लेकर आई। सीमा का दिल अपराध बोध से, गिल्ट से भर गया।
और उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। और इसके बाद सीमा एक पल भी नहीं रुकती। वो भागकर काकी के पास जाती है, उन्हें सहारा देकर उठाती है, कसकर गले लगा लेती है और रोते हुए उनसे माफी मांगती है। और फिर वो उन्हें अंदर ले जाकर अपने हाथों से बड़े सम्मान के साथ गर्मा गर्म खाना परोसती है। जब काकी ने खाना खाना शुरू किया तो उनका हर निवाला मानो एक आशीर्वाद की तरह लग रहा था। पास बैठा छोटा आरव ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था, और सीमा जो दूर खड़ी देख रही थी, उसे ऐसा लगा जैसे आज उसकी आंखों के सामने इंसानियत ने फिर से जन्म लिया है। तो आखिर ये कहानी, ये पूरी घटना हमें सिखाती क्या है? इसका असली संदेश क्या है? देखिए, हमारी ये जो भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, इसमें हम अक्सर इतने उलझ जाते हैं कि हम अपने ही घर के बुजुर्गों को भूल जाते हैं। पर सच तो ये है कि किसी भी घर की असली खुशी, असली रौनक उनके प्यार और उनके आशीर्वाद के बिना अधूरी है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाती है कि अपनी इस तेज रफ्तार जिंदगी में कहीं हम किसी अपने को ही तो पीछे नहीं छोड़ते जा रहे। इस पर सोचिएगा जरूर।